ऑलराइट सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सर ये जानना चाहूँगा मैं सबसे पहले कि सर आपने तांडव देखी एंड जो कंट्रोवर्सी हो रही है, इस कंट्रोवर्सी को सर आप कैसे देखते हैं एंड क्या आपका एज एन डायरेक्टर, आप क्योंकि आप खुद हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर हैं, आप जो भी करते हैं बवाल हो जाता है, पिछले कई सारी हमने आपकी देखी है। तो आप बताइए कि ये तांडव आपने देखी, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू एज एन डायरेक्टर? एक अच्छी कोशिश है। कहानी को लेके मैं कहना चाहूँगा मुझे उतना कन्विंस नहीं कर पाया है कहानी। कई जगह में कुछ लूपहॉल हैं कहानी में, लेकिन एक अच्छी कोशिश है। एक फैमिली ड्रामा टाइप का है, मतलब आप इसे कह सकते हैं एक तरह का। ये सीरीज़ जो है ये मॉडर्न कॉन्टेम्पोररी कहा जा सकता है। इसमें बीएनयू का जो दिखाया, मतलब सबटेक्स्ट है उसका जेएनयू का, वो थोड़ा-सा एक इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा है। बाकी कहानी में बहुत सारी कमज़ोरी रही है, जैसे कि ज़ीशान अय्यूब एक ड्रामा क्रिएट करता है, मैदान में ले जाकर फिर से उस फार्मर से एक्ट करवाता है कि उन पे लाठीचार्ज हो रहा है, उन पे वो हो रहा है, फिर वो वायरल होता है। तो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के पास वो चीज़ जाती नहीं है और उसका फॉरेंसिक जाँच पड़ताल नहीं होता है। आज के तारीख में ऐसा है हालात कि कोई भी चीज़ का इस तरह का जाँच पड़ताल होता है और पकड़ा जाता है वो चीज़ कि वो फेक था। तो खैर उसमें उन लोगों ने उस चीज़ को इग्नोर किया है। एक फैमिली ड्रामा क्रिएट किया है। मुझे प्राइम मिनिस्टर का घर नहीं लगा। मतलब जिस तरह का हो रहा था वो सिचुएशन के, अपने पापा को उसने वाइन में करके ज़हर पिला देना, उसका बीपी हाई हो जाना, मैनिपुलेट करना डॉक्टर को, इतने आसानी से नहीं होता है। एक प्राइम मिनिस्टर का बेटा नहीं कर पाएगा इस तरह का चीज़ें। खैर कोशिश किया है समझाने की कि हाँ मैनिपुलेट हो गए, कहानी आगे बढ़ जाती है। बाकी रही बात सनातन धर्म की, जहाँ तक उनका ग्रीड और रिस्पेक्ट का सवाल है। सनातन धर्म आज का नहीं है ना, कई लाखों साल पुराना धर्म है। एक ऐसा मजहब है जिसको ना मोहम्मद घोरी, ना तैमूर लंग, इस तरह के कोई लोग आकर इसको तो ख़त्म नहीं कर पाए, ना कभी ख़त्म हो पाएगा। इसका मर्यादा जो है वो मर्यादा कभी इस तरह की कोई बातों से, इस तरह की कोई चीज़ों से नहीं होगा। कोशिश की है उन लोगों ने कॉन्टेम्पोररी क्रिएट करने का, वो एक ड्रामा क्रिएट करने का, अभी के सिचुएशन के साथ में उसको तरीके से समझाने का। वहाँ पर उसके चेहरे पे एक क्रॉस बनाने का, ज़ीशान अय्यूब के चेहरे पे एक क्रॉस होता है, फिर वो अपने कॉलेज के उसमें करके वो एक प्ले क्रिएट करता है। मुझे नहीं लगता इससे धर्म का कुछ वो होता है, क्योंकि एक ज़माने में बहुत साल पहले की बात है, जब ओशो बहुत अपने उसमें थे, पावर में थे, तो यूएस में ऐसा कहा गया था कि आप हमारे मज़हब पे नुकसान ला सकते हैं, आप हमारे मज़हब के लिए बड़े नुकसानदायक हैं। तो कोर्ट में इन्होंने खड़े होकर जवाब दिया था कि मेरे जैसा एक तुच्छ आदमी अगर क्रिश्चियनिटी पे मतलब खतरा बन सकता है, तो इस क्रिश्चियनिटी का रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ओशो का कहना था ऐसा। कोर्ट से एकदम आराम से निकल कर आ गए थे वो, उन पे कोई केस फिर ख़त्म हो गया था सारा केस उनके इस बयान के बाद कि मेरे जैसे आदमी की वजह से क्रिश्चियनिटी पे नुकसान अगर हो जाएगा तो क्रिश्चियनिटी का कोई वैल्यू नहीं है, एक नॉर्मल सा आदमी। तो ठीक उसी तरह का एक सनातन धर्म एक इतना पावरफुल, एक इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव है, इतने सालों का बिलीव है। ये ज़ीशान अय्यूब का उस मॉडर्न कंटेम्पोररी से, उस कॉलेज के इवेंट से कुछ नहीं होगा। ये एक तरह का इशू है, शायद मुझे लगता है लोगों को भटकाने की कोशिश, या फिर यहाँ से कुछ ध्यान उधर चला जाए, उधर से कुछ इधर ध्यान आ जाए। मीडिया वाले का काम है क्रिएट करना इशू को, फिर मुझे नहीं लगता कुछ खास इसमें बात है। जिस तरह से आपने भी सर बताया वो सीन है ज़ीशान अय्यूब का कॉलेज में आने के बाद जो स्पीच देते हैं एंड आज़ादी के जो नारे लगाते हैं, and वो जो सीन है ऐसी क्रॉस है बातें जी। क्रॉस है and जो आप बता रहे हैं कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि धर्म, हिंदू धर्म के ये खिलाफ है, खास करके शिवा जी। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप कितना मानते हैं कि क्या हिंदू धर्म को ऐसे बदनाम करने की कोशिश की गई है इस वेब सीरीज़ में, या फिर आप मानते हैं कि ये एक सीन है, वो नॉर्मली हुआ एंड चले एक सीन है बस। ये हिंदू धर्म कैसे नष्ट होगा? शिवा सृष्टि है, शिवा? शिवा सृष्टि है, शिवा विनाश है, दोनों चीज़ है ना शिवा। तो वहाँ पर आप उसे विनाशकारी ना समझे, वो सृष्टि है, वो शिवा सृष्टि करेगा। और शिवा तो एक सोच है। शिवा शिवा का क्या मतलब, कैसे बोलेंगे? शिवा सृष्टि, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ये तीनों शक्ति, तीनों एक है घूम फिर के कहीं ना कहीं। तीनों अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है, सबका अलग अलग पावर क्रिएट किया जाता है। सबसे ज़्यादा पावर तो शिवा है। अब शिवा पे भी कंट्रोल था,
शिवा पे भी कंट्रोल था। तांडव नाम शिवा ने तांडव किया था और उस तांडव में हम सबको पता है कि इंद्र देवता का क्या काम था, विष्णु ने क्या काम किया था उस दौरान। उस टाइम ही शायद ख़त्म हो जाता तांडव के दौरान, इस दुनिया को पूरा ख़त्म कर देते वो। तो तांडव के साथ में इस सीरीज़ का कोई दूर दूर तक का लेना देना नहीं है। ये एक फैमिली ड्रामा क्रिएट किया गया है, ज़बरदस्ती का नाम तांडव दे दिया गया है ना। तो मुझे नहीं लगता इसके पीछे इतना हमें कूदना चाहिए या फिर इतना कंट्रोवर्सी क्रिएट होने जैसा कुछ भी नहीं है। बहुत मर्सीफुल है, ये बहुत नॉर्मल सा चीज़ है। सर एक जो चीज़ जैसा कि आपने बताया कि नाम तांडव दे दिया गया है क्योंकि शिवा के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की गई है, लाइक वो शिवा का जो क्रॉस है, आप मानते हैं सर कि हिंदू धर्म को ही ये OTT प्लेटफॉर्म पर क्योंकि ऐसा लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये जो OTT प्लेटफॉर्म है बहुत ही गहरी बातें लोग कर रहे हैं आज हम लोग का, आप बताइए कि ये जो OTT प्लेटफॉर्म है ये इसके जो ऑनर हैं कोई अमेरिका से है, कोई चाइना से है, कोई मिडल ईस्ट से है, तो वो सभी मिलकर यहाँ इंडिया में इस तरह से हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक वो तांडव का कॉन्सेप्ट से ऐसे वो कॉन्सेप्ट जोड़ रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, बिल्कुल है ना, नहीं। वो शिवा का क्रॉस कि और ये भी लोग कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा हिंदू धर्म के बारे में टाइम पे बातें आ जाती है, क्यों नहीं मुस्लिम धर्म के बारे में बातें होती है, क्यों नहीं दूसरे मजहब को लाके दिखाए, बवाल हो जाएगा, हिंदू धर्म सॉफ्ट है, कोई सामने नहीं आता, इस तरह की बातें हो रही है। तो नहीं होता है ना, मुस्लिम धर्म पे होता है ना, दानिश का वो कार्टूनिस्ट के बारे में आप जानते हैं। ऐसा नहीं है, हर जगह में होता रहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तांडव में करके उस तरह का कुछ क्रिएट करने की कोशिश किया गया है। एक आर्टिस्टिक लिबर्टी लेने का हर आदमी कोशिश करता है और हर बार करता है। यहाँ पर हम लोगों के लिए थोड़ा सा मामला इसलिए है कि जिशान अयूब है, वो वहाँ पर सैफ अली खान है, वो डायरेक्टर भी वहाँ पर मुस्लिम है। तो जब कुछ इस तरह का हरकत करेंगे, होता है ऐसा कि हम लोगों में जब आपसे मेरी दुश्मनी हो गई या फिर झगड़े हो गए, जब हम रास्ते में गुजर रहे होते हैं उसी वक्त मुझे स्पीड करना था और मैंने स्पीड किया आपको देख कर नहीं, और आपने मुझे देख लिया तो आपको लगेगा मैंने आपको देख कर किया। तो अभी का सिचुएशन ऐसा है, हमारे अंदर मैत्री होना बहुत ज़रूरी है, हमारे अंदर एकता का मिसाल ही है हिंदुस्तान, जहाँ पर अगर मैं बोलूँ यहाँ के मुसलमान जो हैं ये हिंदू के अंश हैं, ये कोई बाहर से टपक कर नहीं आए हैं। उस ज़माने का, उस वक्त का जो शासन था, उस ज़माने का जो ब्राह्मण समाज का जो रूल था, उस रूल में कुछ समाज के तबके के कुछ लोग ऐसे होते थे जिनको मंदिर में जाना मना था, जिनको ब्राह्मण के परछाई को भी पैर रखना बिल्कुल मना था। तो उस दौरान एक मजहब का यहाँ पर एंट्री हुआ जिसे हम इस्लाम कहते हैं। इस्लाम वो सिखाया यहाँ पर आकर कि आप मस्जिद में सब लोग खड़े रह के एक साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं। यहाँ के उन पिछड़े लोगों को जिनकी एंट्री नहीं होती थी मंदिर में, उनको ये मजहब अच्छा लगा। उनको लगा भाई मंदिर जैसा ही तो है मस्जिद, जहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी, ये लोगों ने अपना लिया। तो इसी हिंदू, यहाँ के हिंदू भाइयों का ही एक हिस्सा हैं हम कहीं ऊपर से आसमान से नहीं टपके हैं। 1400 साल ही सिर्फ हुआ है इस मज़हब को आकर, और ये मज़हब कभी हिंदू धर्म का दुश्मन नहीं रहा है, ना रहेगा कभी। हम सब में इतना भाईचारा रहा है, हम रखेंगे उसी तरह का भाईचारा को बरकरार। बाकी जहाँ तक का मिसकंसेप्शन का सवाल है, मुझे नहीं लगता इसमें इतना ज़्यादा हमें उलझना चाहिए। वापस से करेंगे सर, पॉलिटिशियन काफ़ी ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, अब सब कुछ की गिरफ्तारी होनी चाहिए, सैफ अली खान की गिरफ्तारी होनी चाहिए, डायरेक्टर की गिरफ्तारी होनी चाहिए, आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू इस पर? नहीं, पॉलिटिशियन के लिए और भी काम है, और भी गिरफ्तारी का वो है, जगह है जहाँ पर वो गिरफ्तार करे जाएंगे। आर्टिस्टिक एक लिबर्टी उन लोगों ने ले लिया है, और कहीं अगर किसी को ठेस पहुँचा है तो वो एक अलग बात है, क्योंकि ठेस पहुँचने का जहाँ तक मामला है, हम लोग कबूतर को फिल्मों में या फिर सीरीज़ में उड़ाने का भी हमें परमिशन लेना पड़ता है कि आपने कबूतर को उड़ाया कैसे। कोई एक नॉर्मल सा ये कर देता है, शूट कर देता है फाइल जाके कोर्ट में। तो यहाँ पर सबका अपना अपना एक अधिकार है, तभी तो इंडिया है। मज़ेदार तो चीज़ ये है कि यहाँ पर सबको बोलने का अधिकार है। उन लोगों ने कुछ कहीं पर ग्लोरीफाई नहीं किया, कोई चीज़ों को ख़राब किया। जैसे अभी नेटफ्लिक्स में एक शो आया था मीरा दी का द सूटेबल बॉय, उसको लेकर भी हुआ था, बीच में कंट्रोवर्सी हुआ था कि मंदिर में उन्होंने किस कर लिया, जबकि वो मंदिर का प्रांगण था, मतलब मंदिर का एक शेड था, उस जगह में ईशान खट्टर वाली वो सीन थी। तो उसमें भी ये कंट्रोवर्सी क्रिएट किया गया। तो मुझे तो कई बार लगता है कि ये शायद क्रिएट किया जाता है, फिर मुझे कई बार लगता है कि लोगों ने नोटिस कर लिया तो सोने पे सुहागा हो गया, लोग अभी देखने लग गए हो शायद। अभी तांडव पे जितनी बातें हो रही इससे तांडव को फ़ायदा हो रहा है, लोग देख रहे हैं तांडव को। पॉलिटिशियन को ध्यान देना चाहिए अभी के फ़िलहाल का जो मुद्दा है उस पर,
किसानों का मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए, बेकारी के मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, एजुकेशन के खाते में खर्च करना चाहिए। रिजर्व बैंक में फिर से वो पैसा जो सारे ख़त्म हो गए, रिजर्व बैंक के पास रिजर्व में जो था वो पैसा कैसे वापस आ जाए, हमारा जीडीपी कैसे ऊपर आए, उसका कोशिश करना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान ना भटकाए किसी का। और जो हमारे अंदर जो ब्रदरहुड है, जो हमारा रिलेशन है हिंदू मुसलमान का, एक साथ दिवाली होली मनाने वाली, रमज़ान का इसका ईद के टाइम का सिरखुरमा हम एक दूसरे को बांटते हैं, वो बरकरार रहे। और फिर उसी को देखने दुनिया में लोग आते हैं, दुनिया के सारे लोग यहीं पर आते हैं हिंदुस्तान में देखने के लिए। तो बस ठीक है जी सर, बहुत ही अच्छी बातें कही। इसके अलावा सर साल 2021 में हम सभी प्रेजेंट हो चुके हैं, सिनेमाघर में फिल्में आने लगी हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई। आपकी फिल्म मुझे लगता है कि इस साल एक आने वाली है, काली नाम है। जी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लेकर आ रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों अभी से फीलिंग आ रही है कि उस पर भी कुछ बवाल होने वाला है। तो सर थोड़ा सा अगर आप बता दीजिए, जितना मैंने आपसे बातें की मुझे ऐसा लगा कि बवाल होने वाला है। आप बता दीजिए थोड़ा सा कि काली जॉनर होगा। जॉनर काली रेप के अगेंस्ट में है। अभी हर घर मतलब रेप तो पहले से होता आ रहा है, सदियों से चलता आ रहा है। नामर्जी में किसी के ना कहने के खिलाफ किसी के साथ ज़बरदस्ती, किसी को मॉलेस्ट करना, किसी को टॉर्चर करना, किसी को घसीट के ले जाना, उसका रेप करना, उसे मार देना, इस तरह का चीज़ें चलता आ रहा है। मीडिया अभी स्ट्रांग हुआ है तो चीज़ें सामने आ जाती है। कई बार वो चीज़ें दब जाते थे, पावरफुल लोग उसे दबा देते थे। मेरी फिल्म में काली में लड़कियाँ काली बन जाएंगी। लड़कियाँ अगर काली बन जाएगी तो कैसा होगा? वो तो सर काट के खून पी रही थी, तो वो वहाँ भी तांडव का माहौल था। तो वो उसी तरह का सब्जेक्ट है। अच्छा, मैंने अपने जो पोस्टर डिज़ाइन किया उसमें मेरी प्रोटैगनिस्ट के हाथ में जो तलवार है वो 2 मुंह का तलवार है। वो हमारे में मुसलमानों में उस तलवार का नाम है जुल्फ़िकार। जुल्फ़िकार जो है वो हज़रत अली, हमारे वो थे हज़रत अली प्रॉफिट, उनके हाथ में हुआ करता था वो तलवार, 2 मुंह का तलवार। मैंने अपनी प्रोटैगनिस्ट के हाथ में वो तलवार दिया है। यहाँ पर भी मैंने कोशिश किया है कि लड़की काली, उसके हाथ में अली का तलवार, तो वो एक मैंने रखा है ब्रदरहुड और एक रिलेशनशिप और एक बॉन्डिंग को तैयार करने की कोशिश किया है। कहती हैं लड़कियां आए दिन खड़े रह कर के काट देंगे पकड़ के, बिल्कुल है ना? कहती हैं लड़की। हाँ, और अभी एक लड़की ने मार भी दी। काट देना हाँ, चाहिए, ऐसे लोगों काट का। देना चाहिए। तो अभी जब फांसी की सजा हुई जी बिल्कुल, तो लोगों ने कहा कि इतना समय क्यों, हाँ, इतना काट वक्त देना क्यों चाहिए। लगता है? मैं मानता हूँ, तो agree यहाँ पर मेरी फिल्म में ये लड़कियाँ जो हैं वो रेपिस्ट का पेनिस काट लेती हैं। तो उस तरह का कॉन्टेक्स्ट है। वो थोड़ा सा ब्रूटलिटी है, लेकिन चीज़ें लोगों को समझ में आएगी, अच्छी लगेगी। उम्मीद है कि अच्छी बनेगी। आपको नहीं लगता कि बवाल होने वाला है हाँ, होगा 100% मुझे लगता होगा, लेकिन लोग जब समझने लगेंगे फिर शांत हो जाएंगे। वो तो करते रहते हैं चीज़ें। शायद वो तलवार को देख के कह दे कि काली के हाथ में जुल्फ़िकार क्यों है, शायद कोई मुसलमान भाई कह दे, शायद कोई हिंदू भाई कह दे। मैंने कोशिश किया है कि दोनों को जोड़े रखें। दोनों मज़हब सबसे ज़्यादा वो है यहाँ पर, आए दिन जिसको लेके बड़ा चलता रहता है। 2 ही मज़हब है, बाकी तो है बहुत सारे मज़हब यहाँ पर। 17% मुसलमान है, बाकी का लगभग आप समझ लीजिए 75% से ज़्यादा हिंदू हैं। तो थोड़ा बहुत चलता रहता है, बाकी तो एक साथ बहुत सारा बर्तन रहेगा, वो बजेगा, खान खून टान ठून तो चलता रहेगा। जी। तो सर हमने सुना कि सिनेमाघर में आप इसे नहीं ला रहे हैं, आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगर उस तरह का माहौल बन जाए, जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है, अभी हमारे सरकार ला रहे हैं वैक्सीन, लगना चालू हो गया। रिजल्ट भी कई कंट्री में ख़राब आ रहा है। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स मैंने अभी देखा, उसमें 23 लोग मर गए। तो कुछ ऐसा ना हो, चीज़ें अच्छे से हो जाए। वैक्सीन का जहाँ तक सवाल है, हर बार रिस्क फैक्टर रहा है, कई साल लगता है वैक्सीन को आने को, 100 200 साल लगे हैं वैक्सीन आने में, पास्ट रिपोर्ट ऐसा है। तो अभी साइंस बहुत आगे हो चुका है, हो सकता है इस वैक्सीन हमारा काम आ जाए और चीज़ें नॉर्मल हो जाए, लोगों का रोज़गार बढ़ने लग जाए। थिएटर तक पहुंचना थोड़ा रोज़गार का भी मामला है कि लोगों के पास आमदनी हो, पैसे आने लगे। तो थिएटर में जाना मतलब शहर के लिए मल्टीप्लेक्स में एक फैमिली का 4 जन का जाना कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये खर्च है। तो वो खर्च जब उठाने लायक हो जाएगा मामला, तब तक मेरी फिल्म बन जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो शायद थिएटर में आ जाए, नहीं तो फिर ओटीटी में ही आएगी। तो अगर थिएटर में असर आती है या आपकी फिल्म वो माहौल अच्छा है, तो आपको नहीं लगता कि कुछ एक सीन सेंसर बोर्ड की तरफ से काटे जाएंगे, ऐसे कुछ सीन? शायद कटे, देखेंगे। सेंसर का मामला ऐसा है कि
वो तो कुछ मेंबर्स ऐसे आते हैं जो देख लेते हैं, उनको पसंद नहीं आता है। वो कई ऐसे फिल्म आप देखना ध्यान से कि कई ऐसे सीन हम देखते हैं, अरे यार इसको सेंसर ने नहीं काटा। तो वो जो शुरू में 8 लोग देखने आए थे या फिर 6 लोग देखने आए थे, उनको अच्छी लग गई चीज़ें, उन्होंने नहीं काटा। कुछ सेंसिटिव लोग आएंगे, बोलेंगे, उनको आपत्ति हो जाएगी, फिर रिवाइजिंग बोर्ड में जाता है, वो रिवाइजिंग कमेटी में जाता है। तो ऐसा भी होता है कई बार। तो देखेंगे, कोशिश करेंगे कि सेंसर में ना कटे, कुछ हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे उनको कि रियलिटी है, ये सच्चाई है। चलिए सर, ज़्यादा कब तक आ जाएगी ये फिल्म लोगों के बीच? उम्मीद है सितंबर अक्टूबर के बीच थिएटर में या फिर OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। जाते जाते अपने दर्शकों से, अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे जिन्हें आपकी फिल्मों का, वेब सीरीज़ का बहुत इंतज़ार रहता है? मैं उनको कहना चाहूँगा कि वो अच्छी सीरीज़ और अच्छी फिल्में और कंटिन्यू देखते रहें, और बस इंतज़ार करें कि मैं भी एक अच्छा चीज़ लेके आ रहा हूँ उनके लिए, उन सबको अच्छा लगेगा। थैंक यू और अच्छे रहें, अपना तबीयत का ख्याल रखें। थैंक यू। सो मच हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। साउंड था प्रॉपर?